नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। वर्तमान में आपकी भर्ती पर कोई भी प्रोसेस, कोई भी काम नहीं चल रहा है। इवन हाई कोर्ट में सुनवाई को लेकर के भी कोई भी नई लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई है। पुराने वाले लिस्टिंग एप्लीकेशन के आधार पर एक बार डेट लगी थी, बट उस दिन सुनवाई नहीं हो सकी। मामला बहुत नीचे लगा था। अगर अर्जेंसी फाइल की जाती है तो वो भी लिस्टिंग केस स्टेटस में लिस्टिंग एप्लीकेशन ही दिखाएगा, लेकिन अर्जेंसी फाइल करने का फ़ायदा ये होता है कि फिर उस समय सुनवाई हो जाती है, मैटर ऊपर लग जाता है। और ये जो भी लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल करनी होगी या तो पिटिशनर की तरफ से या फिर रेस्पोंडेंट की तरफ से। इसके पहले आप सभी बहनों की तरफ से लगातार पत्र लिखा गया, रजिस्ट्री किया गया पत्र मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जी के लिए। और निश्चित रूप से आप सभी की बात, आप सभी का मुद्दा शासन के संज्ञान में, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में जाता है। अब वो आगे कितनी कार्रवाई करते हैं, कितना उस पर वो आगे निर्देश देते हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। आचार संहिता वर्तमान में लगी हुई है और हर बार, इसके पहले भी जितनी बार आचार संहिता लगती है तो उस समय भी यही कहा जाता है कि नहीं, आचार संहिता में ये भर्ती पूरी हो जाएगी, इसका रिजल्ट आ जाएगा, इसमें हम चुनाव आयोग से परमिशन ले लेंगे। लेकिन आप देखेंगे, ये तो छोड़िए, जहाँ पर परमिशन लेनी होती है, जो कार्य किए जा सकते हैं वे कार्य भी नहीं हो पाते हैं। चुनाव की वजह से सभी बड़े अधिकारी, छोटे अधिकारी, कर्मचारी व्यस्त हो जाते हैं, तो कार्य नहीं हो पाता। कहने के लिए हर बार तो बोला जाता है, लेकिन हो कुछ नहीं पाता है। बहुत कम ही कार्य हो पाते हैं जो कि शासन के निर्देश के आधार पर होते हैं, जहाँ पर लगता है शासन को कि नहीं, हमें ये भर्ती या फिर ये कार्य करवा लेना है। आचार संहिता में भी लेखपाल भर्ती का हाल आप सभी जान रहे हैं। लेखपाल भर्ती वालों के लिए हमने बहुत पहले बताया था कि बहुत मुश्किल लग रहा है कि 22 मार्च तक कुछ चीज़ें हो पाए, और आप देखेंगे सीधे सीधे अप्रैल की डेट वहाँ पे लगी हुई है। यानी कि कुल मिलाकर के आचार संहिता का प्रभाव, या फिर कह लीजिए कि उनके भी भर्ती में देरी होने लगी है, देरी हो रही है, जब तक कि अब बहुत पहले उनकी भर्ती में नियुक्ति पत्र वितरण हो जाना चाहिए था। तो जिन बहनों ने 31 मार्च तक का हम लोगों ने टारगेट रखा था कि 31 मार्च या उसके पहले पहले जो भी रजिस्ट्री करनी है हम लोग कर देंगे मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए, तो अब कुल मिलाकर के 31 मार्च को, 31 मार्च को ट्विटर कैंपेन रखा गया है। और हम खुद भी जितना हो पाएगा, इसके पहले 2-3 ट्वीट्स ही कर पाए थे। उसके पहले जब भी ट्विटर कैंपेन हुआ होगा तो हमने बहुत ट्वीट्स किया हुआ है, 100, 150, 200 तक। इसके पहले आप सभी के साथ सहयोग नहीं कर पाया था, लेकिन कल वाले ट्विटर कैंपेन में जितना भी सहयोग हो पाएगा हम करेंगे। जितने भी अधिक से अधिक ट्वीट्स हो पाएंगे, 100, 150 कम से कम ट्वीट्स और रीट्वीट से सब मिला करके, या फिर उससे भी ज़्यादा जितने भी हो पाएंगे। लेकिन आप सभी को सपोर्ट करना है। एक बार भी हैशटैग ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया है अभी तक। इसके पहले एक बार कुछ लोग कह रहे थे ट्रेंडिंग में आया था, लेकिन ट्रेंडिंग में नहीं आ पाया था इसके पहले वाले भी। तो इस बार हैशटैग ट्रेंडिंग में आना चाहिए। कुछ और भी भर्तियों के अभ्यर्थियों से संपर्क किया जा रहा है। सब लोग सपोर्ट करें, सब लोग सहयोग करें। आपकी भर्ती में 100, 150 से ज़्यादा लोग नहीं हो पाते हैं ट्विटर कैंपेन में, तो जितने अधिक से अधिक आप बहनें हो पाए अपने इस मुहिम के लिए आप लोग ज़रूर साथ दीजिएगा। घर पर रह करके अगर हम 1 घंटे 2 घंटे का समय नहीं दे पाएंगे तो अपनी मुहिम सफल नहीं हो पाती है। हैशटैग आप लोग कोई भी अपने मन से मत यूज़ करिएगा। हैशटैग आप सभी को यही वाला यूज़ करना है। और अगर ये हैशटैग ट्रेंडिंग में आ गया होता तो फिर कोई नया हैशटैग बनाया गया होता। ट्रेंडिंग में ना आने की वजह से वही पुराना वाला हैशटैग रखा गया है ताकि जल्दी ट्रेंडिंग में आ सके। रिलीज अंडरस्कोर है, फिर यूपी, फिर अंडरस्कोर है, मुख्य सेविका, फिर अंडरस्कोर का सिंबल है, फिर रिजल्ट। सभी लेटर कैपिटल में, सभी अल्फ़ाबेट। सुबह 10 बजे से करना है ट्वीट। तो सबसे पहले ट्वीट से ही करेंगे आप लोग, शुरू में ही रीट्वीट से नहीं करना है। सबसे पहले जितने ट्वीट्स आप कर पाएँ, और जब भी आप ट्वीट्स करें सभी ट्वीट्स में थोड़ा बहुत जो मैटर होगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस रखा करिए, थोड़ा सा बीच में रुक जाया करें ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो, आपका अकाउंट बंद ना हो। और जब आपके 20-25 ट्वीट्स कम से कम हो जाए तो उसके बाद फिर आप एक दूसरे के ट्वीट्स को रीट्वीट करना स्टार्ट करें। और कोशिश आप सभी ये किया करिए कि एक दूसरे को फॉलो कर लिया करिए। एक दूसरे के फॉलो करने से, फॉलोवर्स बढ़ने से फिर आपके ट्वीट्स की वैल्यू बढ़ती है। इससे कोई किसी को व्यक्तिगत विशेष फ़ायदा नहीं होता है, लेकिन आपकी ट्वीट्स की वैल्यू बढ़ती है और आपके ट्वीट्स मिल जाते हैं सबको। तो एक दूसरे को फॉलो कर लिया करें आप सभी। हम भी अपने ट्वीट्स की लिंक आप सभी को शेयर करते रहेंगे। अब आगे देखिए, कोर्ट केस वाले में देखेंगे तो फिलहाल में कोई भी डेट शो नहीं हो रही है। भर्ती में जब देरी होने लगती है तो कुछ नए नए केसेज भी भर्ती में देखने को मिल जाते हैं। ग्राउंड अब जो भी हो, अब हम लोग किसी को रोक नहीं सकते हैं। जिनको लगता है वो लोग कोर्ट केस कर लेते हैं, चले जाते हैं, रीट्स फाइल कर लेते हैं। अब इससे होता है क्या कि फिर आपकी भर्ती में अनावश्यक रूप से देरी होने लगती है, चाहे वो ग्राउंड हो या ना हो। लेकिन अब उन सभी केसेस की वजह से फिर आपकी भर्ती में देरी होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आप यहीं पर देखेंगे तो 12/924 वाले में ये 3 रीट्स यहाँ पर अलग अलग कनेक्टेड हैं। एक 2023 का है, एक 2024 का भी रीट्स है 1 to 81। बाकी एक रीट्स आपके 2022 वाली है। जो रीट्स पहले से है मेन पिटिशनर
मेन पिटीशन वो भी आपके 2022 की है, 12/924 वाला। एक आप सभी सुन रहे होंगे कि आंसर की वाले प्रकरण में भी किसी ने रेट्स डाल दी है हाई कोर्ट में। तो कुल मिलाकर के इन सभी की वजह से भर्तियों में देरी होती है और आपकी भर्ती में भी देरी होती चली जाएगी अगर ये कोर्ट केसेज, अगर इसमें कुछ भी ऐसा मैटर फंसता है आगे चल करके। और अगर सही समय पर पैरवी करा ली जाती है आयोग की तरफ से, चूँकि जो भी आंसर की वाला प्रकरण है वो सीधे सीधे आयोग उसमें रिस्पॉन्डेंट होंगे। लेकिन जो पहले वाला मैटर है 126 सीटों वाला, इसमें मुख्य जो भी कार्य करना था विभाग को करना था, शासन को करना था, उसमें आयोग की कोई गलती नहीं हो। यहाँ पर विभाग अगर सब कुछ क्लियर करके दे तो आयोग आपका रिजल्ट आज भी दे सकते हैं। शासन अगर चुनाव आयोग से परमिशन ले लें रिजल्ट के लिए तो आयोग आचार संहिता में भी आपकी भर्ती के लिए डीबी का रिजल्ट दे सकते हैं। यानी कि जितनी चीज़ें उनके हाथ में है, सचिव सर के हाथ में, वो जरूर करेंगे, लेकिन जो चीज़ें उनके हाथ में नहीं होंगी उसके लिए वो नहीं कुछ कर पाएंगे। कुछ बहनें अभी आयोग में गई हुई थी, आप देखेंगे बहुत अधिक सकारात्मक उनकी तरफ से नहीं कुछ बताया गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आप सभी को भी समझना होता है चीज़ों को। और हम सभी के पास जब पर्याप्त समय था, जनवरी फरवरी का पूरा महीना पर्याप्त समय था, तो उस समय आप सभी देखेंगे कि इस तरह की भ्रामक चीज़ें भी, देखिए मैं किसी के लिए नहीं कर रहा हूँ, इन सब चीज़ों को बताना उचित भी नहीं लगता है वीडियो में, लेकिन ये चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से कम समझ लीजिए कि उस समय कोई भी जो भी चीज़ें बताई जाती थी कि स्टे नहीं है, डीबी रिजल्ट आ सकता है, केवल फाइनल रिजल्ट पर स्टे है। आखिर आज जो भी चीज़ें हैं आप सभी को खुद समझ में आ रही हैं कि रिजल्ट पर स्टे है, ना तो वहाँ पे डीबी के लिए लिखा गया है ना फाइनल लिखा गया है। और जब तक कोई स्टे हटेगा नहीं, डीबी के लिए भी रिजल्ट आयोग जारी नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं करने वाले हैं। कोई भी अधिकारी कंटेम्प्ट की चीज़ें अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, जो कुछ भी कोर्ट वाला प्रकरण होता है। ये पुराने वाली लिस्टिंग एप्लीकेशन है और इसकी वजह से एक बार डेट लग गई फिलहाल में। अब नई डेट लगवाने के लिए या तो फिर से लिस्टिंग एप्लीकेशन फाइल की जाए या फिर अर्जेंसी फाइल की जाए रिस्पॉन्डेंट की तरफ से या फिर पिटिशनर की तरफ से। तो यहाँ पर जल्दी किनको है, आप सभी को, कि भर्ती हमारे समय पर पूरी हो। बाकी जो पिटिशनर है वो तो चाहते हैं कि हमें हमारी सीटें मिले। तो यहाँ पर रिस्पॉन्डेंट की जिम्मेदारी है, यानी ICDS विभाग की जिम्मेदारी है, शासन की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर अर्जेंसी फाइल करके दोबारा से डेट के लिए कोर्ट में रिक्वेस्ट करें और इस बार सुनवाई करा करके स्टे हटवा लिया जाए। इसके पिछले वाली डेट पर सुनवाई नहीं हो पाई थी, ना ही उसका कोई कोर्ट ऑर्डर आया था। कल के ट्विटर कैंपेन में आप सभी साथ दीजिए, हैशटैग आप सभी ने देख लिया है। सुबह 10 बजे से करना है और कम से कम 2-3 घंटे का समय आप सभी को देना है। वर्तमान में आचार संहिता चल रही है और जून के फर्स्ट वीक तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी, यानी पूरा अप्रैल का महीना, पूरा मई का महीना और जून के फर्स्ट वीक तक। इसके बावजूद सबसे पहली प्राथमिकता यहाँ पर हम सभी की होनी चाहिए कि हम लोग रिक्वेस्ट करके शासन से, विभाग से जो स्टे लगा हुआ है आपकी भर्ती में वो स्टे हट जाए। इसके बाद हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि शासन स्तर से कि चुनाव आयोग से परमिशन लेकर के आपकी भर्ती में डीबी के लिए रिजल्ट जारी कर दें, यानी कि आयोग की तरफ से डीबी के लिए रिजल्ट जारी कर दिया जाए। धन्यवाद।